अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं हम पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम से। बहुत ही तारीख़ी जगह है और इस मेरे पीछे आपको पीएनएस हंगूर सबमरीन नज़र आ रही है। सबमरीन इंडक्ट की गई थी 1969 में और सबसे बाकमाल कहा जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बड़ा हिट था, सबसे बड़ा किल था सबमरीन का, वो पीएनएस हंगूर का था। पीएनएस हंगूर ने 9 दिसंबर 1971 को इंडिया का एंटी सबमरीन फ्रिगेट खुकरी एक सिंगल फायर, एक सिंगल टॉर्पीडो के साथ तबाह कर दिया और एक दूसरा किरपान उनका जहाज़ था उसको बैडली डैमेज किया। ये वो तारीख़ी सबमरीन है। मैं चाहूँगा कि पहले आपको इसको दिखाऊँ। यहाँ इसी मैरीटाइम म्यूज़ियम के अंदर अटलांटिक जो पाकिस्तान का सर्विलेंस के लिए पाकिस्तान नेवी जहाज़ इस्तेमाल करती रही है, और भी बहुत सारी तारीख़ी यहाँ चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आज इस म्यूज़ियम के अंदर आपको दिखा के फिर शहर के अंदर लेके जाएंगे और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन इस जगह को देखना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो हिस्सा है जहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, नेवी, एयर फोर्स सब का क्या किरदार रहा, और उसका आगाज़ हम करते हैं आज इसी सबमरीन की कवरेज के साथ और फिर लेके चलेंगे आपको इसी म्यूज़ियम के दीगर हिस्सों में। आइए। पीएनएस अंगूर के बिल्कुल करीब में आपको ले आए हूँ। मैंने जिस टॉर्पीडो का जिक्र किया कि सिंगल टॉर्पीडो ने खुकरी उनका जो एंटी फ्रीगेट, एंटी सबमरीन उनका फ्रीगेट था, उसको इंडिया वाले को तबाह किया। ये वो मॉडल है, ये एक्चुअल हंगूर सबमरीन है जिसको यहाँ प्रिजर्व किया गया, महफूज किया गया, और यहीं से वो टॉर्पीडो फायर किया गया जिसने दो बुनियादी तौर पर एक एंटी सबमरीन फ्रिगेट को तबाह कर दिया और किरपान उनका जहाज़ था उसको बुरे तरीके से डैमेज किया। आपको दिखाते हैं कि ये सबमरीन ऑपरेट कैसे करती है, अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या है। हंगूर की तारीख़ी अहमियत मैंने आपको पहले ही बताई कि 71 वॉर में जो सबसे बड़ा इंडिया की तबाही थी वो उसका एंटी सबमरीन फ्रिगेट की तबाही थी। और हमारे कमांडर अहमद तस्लीम उनका नाम था जिन्होंने यहाँ से टॉर्पीडो फायर किया और एक सिंगल टॉर्पीडो ने उनके उस एंटी सबमरीन फ्रिगेट को तबाह किया। हंगूर की एक और तारीख़ी अहमियत यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि ये पहला हिट था किसी सबमरीन का जिसने किसी बड़े जहाज़ को तबाह किया, और इसके बाद फॉकलैंड की वॉर में वो एक जिक्र आता है, लेकिन वो बहुत बात का है। तो आइए अंदर आपको लेके चलते हैं। सबमरीन के अंदरूनी हिस्से में आ गए हैं। डेफनी क्लास सबमरीन है, फ्रांस से हासिल की गई थी। पहले 65 से इसकी नेगोशिएशन का आगाज़ हुआ, फिर ये पाकिस्तान आई। 69 से पहले इंडक्ट हो चुकी, 69 में इंडक्ट हुई और 71 वॉर में इसने वो कमाल किया जिससे इसको ये तारीख़ी अहमियत हासिल हुई। ये इसके सारे वो कंट्रोल्स हैं जहाँ से पाकिस्तान नेवी के जो ऑफिसर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इनके क्या काम है ये भी मैं पूरे तरीके से आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन आपको इंटरनल स्ट्रक्चर इसका हम दिखा सकते हैं। अब आ गए हैं जी हम उस एरिया में जहाँ से टॉर्पीडो फायर होता है। टॉर्पीडो फायर कहाँ से करना है ये मैं अभी पूछ के आपको दिखाना भी चाहूँगा। मैं इसके अंदर जाना चाहूँगा जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। और ये जो मॉनिटर्स हैं, इन मॉनिटर से दूसरी जो एनिमी की मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू रडार्स। रडार्स डिस्प्ले आते हैं स्क्रीन पे, रडार्स डिस्प्ले। ये है जी वो बैरोस्कोप जहाँ से नेवी के ऑफिसर्स यहीं से बैठ के देखते हैं सबमरीन के अंदर, पानी के अंदर रहते हुए, कि दुश्मन का जहाज़ कहाँ पर है। प्रिसाइज उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और मुकम्मल उसके लेके पैरामीटर, तो उसके बाद टॉर्पीडो को फायर किया जाता है और एग्जैक्ट वो टारगेट को जाके हिट करता है जिससे दुश्मन के जहाज़ को तबाह किया जाता है। कमाल का काम है। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये तारीख़ी नोयत की सबमरीन है और उस वक्त के लिहाज से तो देखा जाए तो मोस्ट लेटेस्ट वर्जन था डेफनी क्लास जो फ्रांस ने बनाई और पाकिस्तान ने फ्रांस से हासिल की, पाकिस्तान नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बल्कि ये देखें चार्ट जो मेज़बानी आपको बता रहा हूँ चीज़ें, यहाँ पर ऊपर लिखा भी गया है कि इंडियन नेवी शिप खुकरी पाकिस्तान नेवी की हंगूर जो क्लास यही जिसके अंदर हम मौजूद है, इसने 1971 वॉर में कैसे वो टॉर्पीडो फायर किया उसका ब्रीफ सा एक डिज़ाइन बनाया गया और कमांडर उसके अहमद तस्लीम थे जिन्होंने ये फायर किया पूरा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। और ये उसकी ड्राइंग्स हैं जो दिखा रही हैं कि क्या उसकी सबमरीन की पोजीशन क्या थी और दुश्मन के जहाज़ की पोजीशन क्या थी। जब कमांडर उसको ऑर्डर करता है कि टॉर्पीडो फायर करना है, उसने ले लिए सारे उसके पैरामीटर्स वगैरह ले लिए, तो कहाँ से वो फायर किया जाता है? सर बेसिकली ऑपरेशन रूम से फायर होता है। फायर वहीं से होता जी है। जी, ऑपरेशन रूम वहीं पे जहाँ भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था वहाँ पे चार्ट लगा हुआ था, वहाँ पे सुनार भी आपकी लोकेशन दिखाई थी।
तो वहीं से फायर वहीं से होता है। लेकिन इसमें जिस तरह ये 8 टारपीडो ट्यूब्स हैं, तो ये टारपीडो ट्यूब अच्छा फिर उसी वहीं से कंट्रोल होता है इनका पूरा जो है। बिल्कुल सही। 1971 में बेसिकली पोर्ट साइड से नेवी में सीधे हाथ को स्टबर्ड कहते हैं, उल्टे हाथ पे जो चीज़ होती है उसको पोर्ट कहते हैं। शिप को इस तरह से हम करते हैं। जो उल्टे हाथ से 2-3 टारपीडो फायर हुए थे जो किए गए थे, और उसमें इंडियन 2 शिप थे, एक कुकरी था, एक करपान था। कुकरी जो है वो वहीं 2 मिनट के अंदर डूब गया था। उसके दरमियान वाले हिस्से को बीम कहते हैं, दरमियान में जाके टारपीडो लगा था। और इसी तरह जो करपान जो था वो भी हैविली डैमेज हुआ था, और वो किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी के काबिल नहीं रहा था, वो पोर्ट वापस चला गया था। दुरुस्त है। तब ये अटलांटिक, इसके मुताल्लिक थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, इसका नेवी में क्या रोल था? बेसिकली इसका रोल ये था कि पेट्रोलिंग के लिए पूरा इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। छोटे कितनी हेलीकॉप्टर देर या रुक सकता छोटे है ये? ये तकरीबन 18 घंटे। 18 जी घंटे। 18 तो आप घंटे पूरा सर्विलेंस के लिए इसके ऊपर रडार्स वगैरह लगा जी, इस के, पे रडार भी लगे हुए हैं, इस पे मिसाइल भी लगे हुए हैं। ये ऑपरेशन उसमें भी मिसाइल भी साथ लगे होते जी जी 2 मिसाइल और भी थे ये इसमें। कितनी दूर रेंज तक वो करता है सर्विलेंस का इसका? वो उसी तरह से ना जिस तरह इसके पूरी पाकिस्तान की जो मैरीटाइम जी जी लिमिट, हमारा पूरा जो मैरीटाइम लिमिट है उसको सारे कवर करता जी है। जी वो पूरा कवर कर लेते हैं। अभी तो आपके पास बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट था, PC-3 ओरियन और जी, कई जहाज हैं आपके पास। आजकल पेट्रोलिंग के लिए वही P3C यूज़ होता है। ATR हमारे पास आ गए हैं, लेकिन ये अब हमारे पास नहीं है, इसलिए फिर हम इसको ये अब डीकमीशन हो चुका है। जी डिकमीशन। एक पीछे हेलीकॉप्टर है, वो भी अगर हम देख लें, लिंक्स आ हेलीकॉप्टर जाए है। लिंक्स आ जाए। बेसिकली इसका रोल जो है वो ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सर्विलेंस के लिए भी यूज़ होता है। डेप्थ चार्ज वगैरह भी इस पे करते हैं, और ये सी में शिप के ऊपर लैंड कर जाता है। जो हमारे बड़े सरफेस शिप हैं उस पे ये लैंड कर जाता है, और जब ये लैंड करे तो जितना भी अगर कोई वहाँ पे कोई ज़ख्मी है, किसी और को कोई बीमार है, उसकी मूवमेंट वगैरह के लिए, तो रेस्क्यू और रिलीफ के लिए भी काम आता रेस्क्यू है। और रिलीफ के लिए भी, प्लस VIP मूवमेंट। सपोज किसी नेवी का चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आ गया, उसने एक जहाज से दूसरे पे जाना है, हमारी मल्टी-नेशनल एक्सरसाइज होती है, तो एक शिप से दूसरे शिप जाने के लिए, क्योंकि ये छोटा है तो ये इजीली इसकी लैंडिंग हो जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर हमें किसी तरह से पता चले कि एरिया के अंदर सबमरीन है कोई, तो इस पे डेप्थ चार्जेस होते हैं, वो हम फायर करते हैं समंदर में। डेप्थ चार्ज से ये होता है कि पानी जो है ना वो अपनी जगह छोड़ देता है और हमें नीचे तक नज़र आ जाता है। कमोडोर जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया।